नमस्कार, मैं हूं श्वेता दीक्षित और आप देख रहे हैं खबरों का सर्कल द न्यूज सर्कल। लखनऊ विधानसभा में 23 फरवरी यानी कि आज वोटिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रही है। आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो मैडम एक तो हम लोग का मंदिर का है, मंदिर हमारा दूसरा कुछ सिक्योरिटी रीजन भी हैं जिसमें योगी जी ने काफ़ी हेल्प की हम लोगों की। यही आपको क्या लगता है? क्या महंगाई तो और गवर्नमेंट में रहेगी। जैसे कि आप एक महिला हैं तो आपको क्या लगता है, मतलब जो भी सत्ता में बैठेगी सरकार, तो वो महिलाओं के लिए उनको क्या कदम उठाने चाहिए? अच्छे ही उठाने चाहिए महिलाओं के खिलाफ, लेकिन बने पुरुष ही जो भी गवर्नमेंट। सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए। महिलाओं के लिए बेसिकली सेफ्टी होना चाहिए। रात में वो आराम से निकल पाएगी। जाती है कोचिंग ट्यूशन तो चिंता लगी रहती है कि अरे टाइम से घर आ गई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई। आप ये चाहते हैं कि चिंता ना, मतलब आपके लिए बने रहे, चिंता मुक्त हो और सेफ हो। ये बहुत ही जरूरी है। समझ ले, एक स्वस्थ समाज में इस तरह की बातें हो, ये बहुत ही मतलब मजबूती भी है और अच्छी भी बात है समाज के लिए। ये एकदम होना चाहिए, कोई भी सरकार आए। जी, आपने वोट कर दिया है? जी। क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दा होना चाहिए विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसको ये फल मिलेगा? अब मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, यही मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा ये पहली होनी चाहिए। रोजगार की बात होनी चाहिए। छात्रों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये मेरा मुद्दा है। आप ये चाहते हैं जो भी सरकार बैठेगी सत्ता पे वो इन चीज़ों पे ध्यान रखे? बिल्कुल, मैं चाहता यही हूँ कि जो भी सरकार सत्ता में आए वो कम से कम महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे, बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करे और जाति धर्म के नाम पर न लड़ाए, आपसी भाईचारा बना के रखे, जो सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस पर उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपने वोट कर दिया? जी हाँ, कर दिया है वोट। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए? वही मुद्दे हैं जो कि भाई नारी सुरक्षा है और विकास का मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब किसकी ज़्यादा, मतलब किसको ये फल मिलेगा? बीजेपी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको क्या लगता है किनको ये फल मिलेगा? कम बताओ क्या कहें। पूछ रहे हैं किनको फल मिलेगा जीतने का? भाई हमारे तो आज शुरू है भारतीय जनता पार्टी। हम शुरू से वोटर ले रहे हैं। इस टाइम युद्ध जो हो रहा है ये सत्य का सत्य क्या है, सत्य क्या है, पूरा महाभारत वाला लेखा है। अरे हम तो कहते हैं मोदी जी हैं, हमारा वो बाकी तो सब बेकार है। जब हमारी एज भी नहीं हुई थी वोट देने की, तब भी ये हमको यही समझाते थे, ये हमारे बाबा हैं, तो ये हमको यही समझाते थे कि जब भी वोट देना तो बीजेपी को ही देना। तो ये भी शुरुआत से ही बीजेपी को वोट सपोर्ट करते आए हैं। आपको भी करवा रहे हैं? जी हाँ, हम भी कर रहे हैं और बाकी इनके कहने पर ही बात नहीं है कि हम कहने पे ही कर रहे हैं। तो मतलब कहीं से ये भी नहीं लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, मतलब आप खुश हैं उनको वोट जैसे जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उनको देखते हुए भी मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चॉइस है, वो किसी को पसंद करता है, किसी को जिसको डालना उसको डालना ही है ना। ये है जिसको अपना पसंद है डालते। हमने तो बता। क्या लगता है कि मतलब सरकार को किन मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सरकार जो है कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश और देश में जो है बहुत बड़ी जो है बीमारी के रूप में उभर रहा है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है। आजकल का युवा पढ़ लिखने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है और अपना इधर उधर भटक रहा है। उसके ऊपर जो है तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे किस फील्ड में क्या कर पाऊँ, क्या नहीं। पढ़ने के बाद भी वो जो है अपने आप को बेरोजगारी महसूस करता है। पढ़ने के बाद भी वो सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का दूर होना चाहिए। और प्लस जो है हमारे देश में जो है शिक्षा भी अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई। गांव देहात में वहाँ भी जागरूकता उतना नहीं है, लोग लड़कियों को नहीं भेजते हैं शिक्षित करने के लिए। तो तमाम ऐसी जो है शिक्षा और बेरोजगारी दो मुद्दे तो बहुत ही अहम है जो देश को आगे तरक्की पर ले जा सकते हैं। जब हमारे यहाँ का हर युवा हर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है कि देश में तरक्की होगी। और हर परिवार में जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो देश की भी प्रगति होगी, उन्नति होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार पहले किया जाए, उसके बाद जो है अन्य जो हैं वो सरकारी
इसको जो है और भी व्यवस्थाओं को सही करना चाहिए। आपने वोट कर दिया कि आप करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो कर दिया है, देखिए हमारा जो है वोट हो गया है। तो आपको मतलब भरोसा है जिनको भी मैंने अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग कर दिया है और ये जो कि हमारा अधिकार भी है। मतलब आपने जिनको भी वोट दिया है आपको पूरा भरोसा है कि वो मतलब सही चीजें उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जिनको वोट दिया है मुझे पूरा भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो सही चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और अपने जो है सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम आपको क्या लगता है कि मतलब आपने पहले वोट दे दिया? यस मैम देख तो जिनको भी आपने वोट दिया आपको पूरा भरोसा है कि वो सही वही आएंगे। किस मुद्दे पे मतलब आपने उनका गर्ल प्रोटेक्शन बहुत सही है और कानून व्यवस्था भी सही है, तो इस वजह से वही। आप मतलब अभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आप जैसे रात में अगर आप बाहर निकल रही हैं तो आपको डर लगता हो? नहीं नहीं अब नहीं, उतना अब नहीं नहीं। ऐसा। आप इनकी मम्मी हैं? मम्मी अब आप एकदम मतलब आप निश्चित रूप से एकदम कोई टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं होती है। दे दिया आपने? हाँ दे दिया बेटा। आप एकदम खुश हैं वोट? जी आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया हमने। तो आपको क्या लगता है मतलब क्या मुद्दे होने चाहिए? अब मुद्दे तो ऐसा है कि काफ़ी है, अब कुछ मुद्दों को अब ऐसा है कि ये तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है और जो आ जाती है तो वो मुद्दों के ऊपर ध्यान कहाँ देती है। हाँ, तो आपने जिनको वोट दिया आपको भरोसा है कि वो ध्यान देगी? अब देखिए ऐसा है कि हर आदमी से इच्छा ही की भाई जो है, अब उनके ऊपर ज़बरदस्ती तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि सोचा तो जा सकता है कि हाँ ये काम करेंगे, यही है। आपने वोट कर दिया? जी डाल दिया है। मेन मुद्दा हमारा विकास का रहेगा, जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डालने आएंगी मम्मी अंदर गई वो डालने के लिए, तो ये मेरे पास इस टाइम। किन मुद्दों पे आपने ध्यान रख के वोट किया है? बस समाज सेवा हो, सबका उपकार हो, भाई यही सब है। तो आपको मतलब जैसे आप रात में निकलती हैं कभी तो आप अब मतलब डर नहीं लगता ना अब आपको? नहीं नहीं, आपने मतलब जिनको वोट दिया है तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे? हाँ हाँ अच्छे नेता हैं इसीलिए तो दिया है। जी आपने वोट कर दिया है? तो आप जैसे एक युवा हैं तो जो भी सरकार सत्ता में आ रही है वो युवाओं के लिए उनको क्या मतलब करना चाहिए? जो काम देख रही हैं आप, सब कुछ विकास हो रहा है तो विकास सही हो रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा विकास एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों को समझना चाहिए कि विकास एक लिमिट से होता है, तुरंत सब कुछ नहीं बन जाता, समय के अकॉर्डिंग होगा, सब सही हो रहा है। और मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या है कि अब लोग पढ़ाई करेंगे तो जॉब लगेगी ना, आप इसी पे सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। आप मेहनत कीजिए तब आपकी जॉब खुद लग जाएगी, टैलेंट आपके पास चल के खुद आएगा, जॉब खुद चल के आएगी, ठीक है। आपको जो काम कर रहे हो आप उस पर मोटिव करिए।